एक बार एमआईएम को मौका दे दीजिए, एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को कबूल कर लीजिए, एक बार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को कबूल कर लीजिए। अगर काम नहीं होगा तो 5 साल के बाद फिर चेंज कर सकते हैं ना। और मेरा दावा है हमारा काम इतना चमकदार, इतना दमकदार, इतना महकदार होगा कि उसकी महक, उसकी चमक और उसकी दमक से आने वाले विधानसभा में हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये कहेंगे मेरा काम चमक रहा है, मेरा काम महक रहा है, मेरा काम दमक रहा है, तो हमको वोट दीजिए। वजह है कि एमआईएम की कारकर्दगी लोगों ने हैदराबाद में भी देखी है। एमआईएम के नौजवान इस वक्त जो अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रख रहे हैं हुकूमत के सामने में, अफसरों के सामने में, तो हमारे बुजुर्गों को भी जो कल तक कहते थे कि साहब हम लोग खानदानी तौर पर फलानी पार्टी के हैं, वो तमाम तर बुजुर्ग भी अब ये तहिया कर लिए हैं कि नहीं, अब इज्जत और आबरू हमारी नहीं बचेगी अगर हमने एमआईएम का साथ नहीं दिया। हमारे नेता हमारे नेता तो हम तो सरकार में होंगे तो कान उठा देंगे साहब सबके। सरकार में होंगे तब, अगर नहीं हुए तो सरकार में मेरे बिना सरकार बनी नहीं होगी। अगर जनता इस बात को कबूल करे तब। आपके बिना सरकार नहीं बनी, किसके साथ सरकार बनाएंगे आप? हम एनडीए को छोड़ के राजद के साथ, कांग्रेस के साथ जब इन लोगों का होगा तो हमारे बिना ये सरकार थोड़ी बना पाएंगे। अभी क्यों नहीं चले जाते हैं राजद में? हमने तो ऐलान किया है, हमने ऐलान किया है, हमने कहा है कि मुझे आप गठबंधन में लीजिए। मगर यही लोग जो हमारे ऊपर एक थप्पा लगा रहे थे कि ये गठबंधन में नहीं आना चाहते, नहीं आना चाहते, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने खुल्ला एलानिया तौर पे वीडियो बना के रिलीज किया और कहा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, आप आइए। वो हमारे साथ आना ही नहीं चाह रहे। जानते क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि चोरी करने के लिए देंगे नहीं, इसलिए। जी हाँ, नहीं लेना चाहता ना, कैसे लेंगे? वो जान रहे कि ये खड़ा बोलते हैं। जो शख्स आज आपको गठबंधन में नहीं ले रहा है, उस शख्स के साथ आप कल सरकार बनाएंगे? हाँ, तो वो उनकी मजबूरी होगी, मेरे बिना वो बना नहीं पाएंगे। जब वो मेरे बिना नहीं बना पाएंगे तो हम सारी शराइत रखेंगे। हमें सीमांचल में ये चाहिए, हमें विधानसभा में ये चाहिए, हमें बिहार में ये चाहिए। अगर वो शराइत के तहत हमारे पास आते हैं तो कागजी रूप में, लिखित रूप में मेरे पास दिया जाएगा। जो हम मांगेंगे वो दिया जाएगा और हम यही मांगेंगे जो आपसे हम बयान कर चुके हैं अभी। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गयूर आवाम जो हैं यहाँ के अमर बैसा के, हमारे दीनी हल्के, हमारे उलमा, हमारे दानिशवर ये भी समझ रहे हैं कि इस मुल्क में इज्जत और आबरू से जीने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी शरीयत की भी पासदारी करें। लेकिन पिछले दिनों में कांग्रेस के एमपी जिनको लोगों ने वोट दिया और हमने कुर्बानी देकर जिताने का काम किया, जब कुरान पर हमला हुआ यानी तलाक बिल की पेशी हुई तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे एक आलिम दीन को हमारे कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोलने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए अमर बैसा के लोगों ने तय कर लिया है कि जो पार्टी हमारे एक आलिम दीन को हमारी शरीयत पर हमले के वक्त बोलने की इजाज़त नहीं देता है, उसका किसी भी नेता को गली में बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। ये हालात हो गए हैं आज के दिन में। ये हुआ है कि अभी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो बाबरी मस्जिद में ताला 49 को मूर्ति बैठाई गई। 49 को जमाना कांग्रेस का था, 50 को ताला लगा, 86 को ताला टूटा, 92 को मस्जिद टूटी। हर वक्त कांग्रेस की हुकूमत रही। कांग्रेस वाले लोग मुंह चौड़ा रहे थे कि हमने ऐसा नहीं किया, बदमाशों ने कर दिया। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनना है, कोर्ट ने इस बात को भी तस्लीम किया कि यहाँ किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की कोई गवाही नहीं मिलती है। मस्जिद को तोड़ना एक मुजरिमाना अमल था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने फैसला कर दिया कि यहाँ राम मंदिर बनेगा। तो बीजेपी के लोगों को तो खुश होना चाहिए था ना, कांग्रेस के लोग उछल रहे थे। तो इसके माने कि बीजेपी के बराबर ये भी कर रहे थे। और कौन कौन उछल रहे थे? राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी, उसकी बेटी प्रियंका कहती है कि मेरे बाप का सपना साकार हुआ और वो राष्ट्रीयता का प्रतीक होगा। तो हमारी मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया जाए तो वो राष्ट्रता का प्रतीक होगा। उनके कांग्रेस के लीडर चांदी की ईंट भेज रहे हैं। हर कांग्रेसी उछल रहा है और आज कांग्रेस की बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है तो कहीं भी किसी माइनॉरिटी के आदमी को देखा नहीं जा रहा है। गुलाम नबी आजाद जो नबी की गुलामी की बात कही, अल्लाह करे नबी की गुलामी कितनी की होगी वो तो हसर का मामला है, लेकिन एक लंबे अरसे तक बेचारे ने कांग्रेस की गुलामी की। लेकिन उस मुसलमान को भी बर्दाश्त करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, कहता है बीजेपी के एजेंट है। हालांकि सारा काम बीजेपी का कांग्रेस कर रही है। और कल तक हम लोगों को कोस रहे थे कि साहब बीजेपी के एजेंट है एमआईएम वाले। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम वालों का मसला ये है कि वो खुदा से डरता है, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता है। हमारे तकदीर का फैसला मेरे खुदा के हाथ में है, लेकिन दुनिया के असबाब को जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हमारा दीनी फरीजा है, हमारा अखलाकी, सियासी और समाजी फरीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल जुल्म के खिलाफ पूरी आवाम में अमोर के आज एक हलचल ही नहीं, एक बेदारी और इनकलाब इसके अच्छे नतीजे आएंगे। सर, यहाँ बिरादरीवाद की सियासत होती है, सुरजापुरी को लाया जाता है चुनाव में। देखिए, हर इंसानी समाज में और दीनी एतबार से हमारे असबियत हराम है।
असबियत का मतलब है वसूल और इंसाफ को ताक पर रखकर किसी का तरफदार बन जाना। अल्लाह के रसूल ने इसे मना फरमाया है। मैं समझता हूं कि अमूर बैसाखी जो सबसे बड़ी बदहाली की सबसे बड़ी वजह है, सड़क, बिजली का नहीं होना या नदी का कटाव, सैलाब, ये तो है, लेकिन सबसे बुनियादी वजह यही असबियत है कि यहाँ कभी बंगाली जीता और कभी कुल्हिया जीता। यहाँ पर हमेशा खोट्टा बंगाली का, कुल्हिया और सुरजापुरी की लड़ाई लोगों ने लड़ी है। इसी फितने ने बर्बाद कर दिया है अमूर बैसा को। और यहाँ कभी बंगाली जीता और कभी खोट्टा जीता। अब की बार अमूर की आवाम जीतेगी इंशाअल्लाह। कोई खोट्टा बंगाली नहीं जीतेगा, बल्कि अमूर की आवाम जीतेगी। और यही वजह है दुश्मनों की जब तलवारें उठती हैं, ये नहीं पूछती कि तू सिया है कि सुन्नी है, तू हनफी है कि साफ़ी है, तू बरेली है कि देवबंदी है, तू जमात इस्लामी है कि तू तबलीगी जमात का है। कलमे की बुनियाद पर सारे लोग हमारी गर्दनों की तलवार पर उठाते हैं। क्या हम अपनी गर्दनों की हिफाजत के लिए भी अपने कलमे के नाम पर एक नहीं हो सकते? ये तो हमारी दीनी अहमियत है। लेकिन सीमांचल के हिंदू, मुस्लिम, दलित सारे भाइयों को कहते हैं कि सीमांचल एक कश्ती की तरह है, कश्ती डगमगाती है तो कश्ती में बैठने वाला हर कोई डूब जाता है। आज यहाँ जो मुस्लिम अक़लियत की हालत है, उससे ज़्यादा हमारे दलित भाइयों की, मुखिया डोमा जी हैं, बता दें कि इनके बस्ती का क्या हाल है। दलितों का आज तक उत्थान नहीं हुआ। आज गेहूं की वजह से घुन पिसा जा रहा है इस इलाके के। हमारे दलित हिंदू भाई की तरक्की भी यहाँ माइनॉरिटी के लोग वैसे नहीं हो सकी है, इसलिए कि ज्यादातर माइनॉरिटी के लोग यहाँ एमएलए एमपी बने हैं। इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक नया इनकलाब, नई तब्दीली। हमारे नेता हमारे नेता दुखों में हमको गले से अपने, दुखों में हमको गले से अपने लगाने वाला हमारे नायब, हमारे रहबर, हमारे नेता। बीच में तालियां कहाँ हो गई? तालियों की आवाज नहीं आ रही है, लगना चाहिए आप बेदार हैं। एक शेर पढ़ता हूँ। जो भाई साथ तुझको प्यार देगा, ये जिंदगी भी संवार देगा। जो भाई साथ तुझको प्यार देगा, ये जिंदगी भी संवार देगा। खड़ा रहेगा दुखों में तेरे, जो शख्स हमारे नायब, हमारे रहबर, हमारे नेता, हमारे नेता, हमारे रहबर। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को एक साल जिंदा रखे, इसलिए भी इनका 5 साल तक रखे। 5 साल बाद फिर मैं आऊँगा तो फिर 5 साल से दुआ करूँगा। एक शेर और सुने। हमारे हक में लिए हमेशा जो लड़ रहा है जमाने वाले, हमारे हक के लिए हमेशा जो लड़ रहा है जमाने वाले, वही हक़ायक़, वही है रहबर, वही है अपना इज़हार। हमारे कायद, हमारे रहबर, हमारे नेता, यही तक मैं अपने नस्ल को बंद कर रहा हूँ। अगर और आपको ज्यादा सुनना हो थोड़ी उसको सुन सकते हैं। हर मीडिया वाला इस कलाम को चला रहा है, आप भी रिकॉर्ड करें और पूरे सीमांचल में, पूरे हिंदुस्तान में उसको फैला दें। ठीक है। अपने 4 मित्रों के साथ साथ अपने मेहमान और क्या कहते हैं कि अपने प्रत्याशी, अपने रहबर, अपने रहनुमा हरबिल अजीज नेता, हरबिल अजीज रहबर, जिनको हम और आप जनाब मोहतरम अलहाज इजहार असफी साहब के नाम से जानते पहचानते हैं। 4 मित्रों के साथ मैं दावत सदन पेश करता हूँ कि शराबे नबी ताकिया पिला दे आप, हयाते रूह का रंगीन सबक बढ़ा दे आप। नहीं है फिक्र इन्हें रिफाते बुलंदी की, ये कौन सोई है जरा इनको जगा दे आप। हम सच कहें तो गाली है,
झूठ उसका मिसाली है। हम सच कहें तो गाली है, झूठ उसका मिसाली है। आज के रहनुमा रे तौबा, उसके किरदार में दलाली है। आज की